खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर देश की सेना ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की ऐसी हकीकत जिसके बाद सबूत मांगने वाली टोली के मुंह पर ताला लग जाएगा। जी हां, देखिए कि पाकिस्तान का हर झूठ इस केस के बाद बेनकाब हो गया। हमारी सेना ने घुस करके पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रहे शैतानों के अड्डों को तबाह कर दिया। आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी धर्म पूछ कर मारेंगे। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछ कर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। Go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning, you tied their hands. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. There were no kind of restrictions which were put on us. There were no kind of restrictions which were put on us. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So I want to make it very clear. There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. 7 मई की रात क्या हुआ? कितने आतंकी मारे गए? पाकिस्तान में कहां-कहां बमबारी की गई? ये सब कुछ सेना ने देश के सामने रखा। और देखिए कि जंग के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर को, जेट को तबाह हमारी सेना ने कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के एक सर्विलांस प्लेन पर टारगेट सटीक बैठा और उसे भी ढेर कर दिया गया। यही नहीं, पाकिस्तान के 2 कमांड कंट्रोल जो जंग की अगुवाई कर रहे थे, वो भी बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान की मिसाइल जिससे हमारी तबाही तय थी, उसे भी बॉर्डर पर हमारी सेना मिट्टी में मिला दिया। देखिए, पाकिस्तान के 3 हैंगर जहां लड़ाकू विमान रखे हुए थे, उन पर भी हमला भारत की सेना ने किया और उसे निस्तेनाबूद कर दिया। अब ऐसे में देखिए कि सेना की जाबाजी पर हमें नाज है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेना के खुलासे ने कई राज खोले। सबसे बड़ा खुलासा ये कि क्या सरकार ने प्लानिंग, एक्शन, टारगेट फिक्स नहीं किए थे। पूरी आजादी सेना को दी थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बोले कि हमें पूरी आजादी जो है वो दी गई थी। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के दौरान सेनाओं को खुली छूट दी थी। अब ऐसे में देखिए कि उत्तरी कमान में ऑपरेशन की प्लानिंग की गई और पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आतंकवादियों को मारना लक्ष्य था, जिसे अंजाम दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए। और अब अहम सवाल ये कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पायलटों के हाथ सरकार ने बांध दिए थे, क्या वो उस बयान पर माफी मांगेंगे? आज इसी पर होगी
आपको बता दें कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से तमाम बातें आई और उसी को राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक तरह से हवा देते हुए अपने बयानों के जरिए दिखाई दिए। तो देखिए यहां पर कि किस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद यहां पर तमाम सबूतों को जो है सेना प्रमुखों के सामने उनकी तरफ से जो है वो रखा गया था। लेकिन अब ऐसे में समझिए कि विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर भी जो है सवाल पूछते हुए और उपेंद्र द्विवेदी ने सीधे तौर पे ये कह दिया था कि हाँ हमें फ्री हैंड दिया गया था। तो क्या अब राहुल गांधी सवाल पर ये जो पूछा था उन्होंने उस पर माफी मांगेंगे?